हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सॉरी, शिक्षाश्रम में कोई बाहर जा रहे थे किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो मैं भी जा रहा हूँ इसके बाद में कार्यक्रम के लिए। हैदराबाद जा रहा हूँ, तो वी जस्ट मीटिंग फॉर सम टाइम, उसके थोड़ा देर हो गया। सो तो आज हम 14वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं गीता का। और 14वां अध्याय जो है वो 3 गुणों के बारे में है। और इसमें भाव ये है कि किस तरह से हम जब कार्य करना चाहते हैं तो इस जगत में क्या मोह है पहले हमें समझना है, और फिर वो मोह जब हम समझते हैं फिर उस मोह से कैसे बचना है हम समझते हैं। तो कल जो उदाहरण लिया हमने, कैसे जो 13.22 जो श्लोका था, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, जो पुरुष प्रकृति में फंस जाता है। तो उदाहरण देखा था हमने कैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है खास करके, वो टीवी देखने लगता है। तो वैसे ही क्या है, जो आत्मा है वह इस जगत का मोह जो है उसमें फंस जाता है वो। तो अभी उस श्लोक में एक शब्द आता है प्रकृति जान गुणान। तो गुण जो है, अभी यह शब्द गीता में कई बार आ चुका है। दूसरे अध्याय में आया था त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तो गुण जो संकल्पना है वह काफ़ी वाइड स्प्रेड है, काफ़ी लोगों को, अर्जुन को भी पता है और वैदिक ज्ञान में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर ये गुण वास्तव में है क्या, वो कैसे कार्य करते हैं, वो अभी भगवान समझा रहे हैं। ये इसलिए समझा रहे हैं कि भाव ये है कि जब जीव मोह में फंसा है, मोह से बाहर कैसे निकलना है, ये बताने के लिए वो जो जीव के जो जगत में मोह निर्मित होता है वो कैसे निर्मित होता है उसके बारे में बताते हैं भगवान। तो पहले वो बताते हैं कैसे कि ये सारा जगत जो है ये एक योनि के समान है, और भगवान स्वयं अहम बीज प्रदाह पिता है, कि वो बीज देते हैं। तो अभी जो अध्याय है इसमें जो गुणों के बारे में वर्णन है, मोड्स, उसके बारे में जो वर्णन है वो अलग अलग प्रकार से है। सबसे पहले है कि द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, कैसे उनका प्रधान लक्षण जो है वो 1 to 4 में है, कैसे वो जगत के ही आधार है। फिर उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हर गुण का अपना अपना लक्षण होता है, वो भगवान वर्णन करते हैं। फिर 5 से 9 तक, और फिर उसके बाद में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस मतलब क्या है कि एक तरह से जो गुण होते हैं वो अकेले नहीं रहते हैं, अलग अलग गुण हमें अलग अलग दिशा से खींच रहे होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इन, एक तरह से कहते हैं डोमिनेंस इन कंपटीशन। जब ये अलग अलग गुण जो है वो उन दोनों में ही संघर्ष होते रहता है, इन तीनों में कौन सा गुण ऊपर आएगा, तो उसका वर्णन 10 से 13 तक होता है, 11 या। फिर उसके बाद में रिजल्ट ऑफ मूड्स, कि गुणों में रहने का, अलग अलग गुणों में रहने का अलग अलग प्रभाव क्या होता है, वो लगभग 14 से 19 तक बताया है। और फिर आखिरी जो है गोइंग बियॉन्ड द मूड्स, कि गुणों के परे कैसे जाके कार्य करना है, वह आखिरी श्लोक में बताया है। तो आई थिंक ये दिस इज स्टिल, सॉरी, ये 20 तक है। 21 इज द क्वेश्चन। तो 22 to 25, 26, 27, या 21 to 27 जो है वो गोइंग बियॉन्ड द मोड्स है। तो इस तरह से ये जो गुणों का अलग अलग तरह से जो धारणा और संकल्पना बताई गई है। तो मैं अभी
इस चैप्टर में मेनली सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गुण है क्या। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण हम देखेंगे, पर उसके पहले गुण है क्या ये समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं 5वां श्लोक जो है उसमें वर्णन आता है गुणों के बारे में। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि सत्व रजस्त में 3 गुण हैं। गुणाः प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उनकी निर्मित हुई है। और ये क्या करते हैं? निबध्नन्ति बाहो, वे बांधते हैं। और देहे देहिनम अव्ययम, और जो देही है, जो अव्यय है, पर उसको बांध देते हैं वो। तो अभी इनको समझने के लिए, ये जो गुण है इनको समझने के लिए हम 3 उदाहरण लेंगे। और ये जो हम वही उदाहरण लेते कि जो कोई बच्चा टीवी देख रहा है, वही उदाहरण उसके आधार पे लेंगे। जो गुण है वो क्या है? एक तरह से सबसे पहले दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एग्जिस्टेंस। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या है? कि जो भी जगत निर्मित हुई है उसके वो बनाने के लिए वो सामग्री है। जैसे अभी ये बिल्डिंग है, ये पत्थर से बनी है, ईंटों से बनी है। तो अभी इसका उल्लेख आता है, भगवान जब कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो गुणमयी वो कहते हैं ये माया क्या है? ये गुणमयी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब इसका उल्लेख 7:14 में आता है। और यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे अगर टीवी होता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये कलर्स होते हैं, खास करके कलर्स नहीं, अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी पता होता तो पिक्सेल्स होते हैं। पिक्सेल्स मतलब क्या होते हैं? ये टेक्नोलॉजी में जब हम फ़ोन पे कुछ मूवी देख रहे हैं तो क्या है, वास्तव में अलग अलग कलर के डॉट्स होते हैं। और वो डॉट्स इतने तेज़ी से कंबाइन होते हैं, निश्चित होता है कि हमको चित्र दिखता है, हमको मूवी दिखता है। तो सारा जो जगत है, जैसे सारा जो हम टीवी में देख रहे हैं, मूवीज़ में देख रहे हैं, वो क्या है? 3 रंगों के डॉट्स का खेल है वो। वैसे ही ये सारा जगत जो है, इसमें जो भी मोह में डालने वाली चीज़ें हैं वो सब ये 3 गुणों से बनी हुई हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह से ये कलर्स है, पिक्सेल्स है ये। और फिर इससे सब कुछ निर्मित होता है। मतलब ये क्या है? इसको एक हमें समझना है एक तरह से। 3 जो पहलू है, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि एक क्या है? पहला, ये स्क्रीन जैसे बन रहा है। स्क्रीन जिससे बना है, ये टीवी जो बना है, टीवी पूरा बना हुआ है उसके बिल्डिंग ब्लॉक से। ये सारा अभी कभी कभी बोलते हैं ना कि माया, जगत माया है। उसका मतलब क्या है? कि वास्तव में ये सारी जगत की जो रचना की गई है वो एक माया है। अभी कोई मूवी देखना है तो मैं किसी डायरेक्टर ने बनाया है, प्रोड्यूसर ने उसका पैसा दिया है, पर वो मूवी को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसको वास्तव में क्या करना पड़ता है? उसको थिएटर भी चाहिए, उसके लिए वो प्रोड्यूस करके ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। तो इस जगत का मोह निर्मित कैसे होता है? सबसे पहले वो टीवी स्क्रीन बनना चाहिए। तो टीवी स्क्रीन मतलब क्या? ये सारा जगत है वो गुणों से बना हुआ है। और फिर उसके बाद में अभी कोई बच्चा देख रहा है तो गुण केवल यहाँ पे नहीं है, गुण इसके अंदर भी है, जो इसके अंदर से उसको पुल करते हैं। तो ये क्या है? पुलर्स है। पुली नहीं, पुलर्स है वो। पुली अलग चीज़ होती है, पुल करने वाले ये अधिकांश, ये जो उदाहरण हम लेते हैं, ये क्या है? ये जब भगवान बोलते हैं अभी निबध्नन्ति बाहो, ऐसे रस्सियाँ हैं जो हमें बांध रही है, पर ये ऐसी रस्सियाँ है, ये हमें बांध के निष्क्रिय नहीं करती है, ये बांध के हमें नचाती है। ये बहुत अलग प्रकार के हैं जो गुण है। जो गुण, ये इनको कई बार हम रस्सियाँ बोलते हैं, रोप्स बोलते हैं। बट ये रोप्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं कि कैदियों के रोप, अभी प्रिजनर्स शैकल्स जो होते हैं,
कैदी के जो रोप रोप रस्सियाँ होते हैं वो कैदी को एक जगह पे बांध के रख देते हैं, और फिर उस कैदी को बड़े आसानी समझ में आता कि मैं बंधा हुआ हूँ। पर जो गुण है ये कैदियों की रस्सी के समान नहीं है, ये किसी कठपुतली चलाने वाला जो व्यक्ति है उसके जो धागे हैं उसके समान है। तो पपेटियर स्ट्रिंग्स, तो कोई भी अच्छा पपेट शो होता है तो उसमें धागे ऐसे होते हैं कि दिखते नहीं है, वो ऐसे रंग के होते हैं, बैकग्राउंड ऐसे होता है कि अगर दिखने लगेगा तो क्या है, ये पपेट शो का मज़ा नहीं आएगा इतना। तो ये जो है गुण है ये रस्सियाँ है, पर ये रस्सियाँ ऐसी है जो अदृश्य है, और ऐसी है रस्सियाँ जो हमें निष्क्रिय नहीं बनाती है, हमें सक्रिय बनाती है। और क्योंकि मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं ये भोग कर रहा हूँ, तो हमको लगता नहीं कि मैं बंधन में हूँ, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं। और ये रस्सियाँ कैसे आती है वास्तव में? ये रस्सियाँ जब आती है, इसलिए मैं यहाँ पे बताया ये इंटरनल है। पुलर से क्या करते हैं? दे क्रिएट डिजायर्स एंड इमोशंस। तो एक तरह से ओके हमको खींचती है ये। तो ये दूसरा भाव है। ये क्या है? नहीं है। मूवी में क्या होता है, हम एक जगह बैठे होते हैं, वहाँ पे मूवी चल रहा है। मूवी का मोह एक तरह से कैसे पता चलता है हमको? क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। पर इस जगत का ये ऐसा मूवी है, ये एक्चुअली टीवी मूवी नहीं है, ये एक वीडियो गेम है। तो वीडियो गेम में क्या होता है, हम कुछ करते हैं। अगर कोई गेम खेल रहा है तो कोई पुलिस है, कोई कार चोरी की, उसको पीछे जाना है, तो क्या होता है, ये कार यहाँ पे जा रही है, तो अभी 2 रास्ते होते, 3 रास्ते होते शायद, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो वो चूज़ करना होता है। तो क्या होता है, वो व्यक्ति जब कुछ करता है, अरे यहाँ पे ये बटन दबाओ, यहाँ पे ये खींचो। आजकल लोग कोई चेस खेलते हैं, कंप्यूटर के साथ चेस खेलते हैं, या वर्चुअल टेनिस खेलते हैं, तो क्या होता है, वो इधर बॉल से इधर लगता है, बॉल इधर लगता है, तो क्या होता है उसमें वो और उसमें फंस जाते हैं। क्योंकि क्या है कि हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम इस जगत से जो इंटरेक्शन है हमारा, वो केवल ज्ञान इंद्रियों से नहीं है कि हम देख रहे हैं। हम जब मूवी देखते हैं तो केवल ज्ञान इंद्रियों से सब कुछ आ रहा है, पर जब वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो क्या होता है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों साथ में आ जाते हैं। तो ये तीसरा क्या है कि इस वीडियो गेम के अंदर ही अलग अलग पाथ्स हैं, अलग अलग रास्ते हैं। तो ये जो रास्ते हैं अंदर, जैसे वीडियो गेम का प्रोग्रामिंग होता है तो उसमें चॉइसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो ये चुनोगे तो आप इधर जाओगे, ये चुनोगे तो उधर जाओगे। तो जो गुण जो है दे आर ऑल्सो पाथ्स। पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कैसे है, ये मार्ग है। अभी जब कोई वीडियो गेम भी खेल रहा है तो क्या होता है, वीडियो गेम यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है ये। पर ये कैसे है, भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं ऐसे नहीं है कि ये बाहर है और हम अंदर हैं। वास्तव में हम न केवल प्रकृति हमारे सामने है, हम आत्मा के रूप में भी प्रकृति के अंदर है। ये शरीर भी तो प्रकृति ही है। तो इसको पाथ्स कह सकते हैं। ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है। इसको गियर्स भी कहते हैं। कैसे, हम कोई गाड़ी में बैठे हैं तो 2 उदाहरण ले सकते हैं कि हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। ये एक बात हो सकती है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। पर दूसरा है कि हम एक गाड़ी में बैठते तो गाड़ी के अलग अलग गियर्स होते हैं। तो एक गियर में गाड़ी ऐसे चलेगी, क्या होता है, शायद एक गियर में बहुत फास्ट जाएगी। अगर आप कोई साइकिल चला रहे हैं तो क्या उसको गियर चेंज कर सकते हो, तो क्या होता है, थोड़ा पेडल करते जूप साइकिल आगे चली जाती है। तो फिर कहीं होता है आप साइकिल ऊपर लेके जा रहे हो तो क्या होता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धीरे धीरे साइकिल के पेडल घूमते हैं, फिर ऊपर जाती है। तो ये अलग अलग जो शरीर का यंत्र है वो कैसे कार्य करता है। तो जब भगवान कहते हैं कि आप सत्व गुण में स्थित हो जाओ, अगर कहीं कहते हैं वो, तो उसका मतलब क्या है, अगर सत्व गुण में स्थित होता है तो मतलब वो बता रहे हैं एक तरह से कि ये एक प्रकार का फंक्शनिंग, एक प्रकार का कार्य करने की पद्धति है। उस कार्य करने की पद्धति में तुम स्थित हो जाओ।
मतलब ये इसको एक रस्सी है, खींच रही है आपको, पर साथ साथ वो हम खुद भी चुन रहे हैं। तो ये जो है ये पाथ्स या गियर्स है, इसका उल्लेख खास करके 18वें अध्याय में आता है, जो कई श्लोकों में आता है। खास करके अगर हम देख सकते हैं, ये चर्चा 22वें श्लोक से लगभग 39वें श्लोक तक होती है। तो उसमें भगवान एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं आप सत्वगुण में स्थित हो जाओ, पर जो तुलना कर रहे हैं सत्व रजस तमस का, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान क्या रेकमेंड कर रहे हैं, क्या करने को बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कोई रस्सी से हमको खींच रहा है तो हमारे पास कोई चुनाव नहीं है। अगर कोई मूवी देख रहा है तो जो मूवी चल रहा है वही हमें देखना है। हमें दो ही ऑप्शन है, या तो मूवी देखिए या ना देखिए। पर इसमें कैसे है, ये ऐसे मल्टीप्लेक्स है, उसमें हम देख रहे हैं और चुन रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है मोह, इतना आसान नहीं है समझना। पर महत्वपूर्ण क्या है, ये मोड्स का तीनों भाव है। गुण क्या है, ये एक तरह से ये मोह को बनाते हैं, वो हमें मोह की ओर खींचते हैं, और फिर मोह में हमको पर्याय देते हैं। ये तीनों चीज़ें करते हैं ये। तो ये क्या होता है, एक तरह से हमारे लिए ये अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं, मैंने इसके लिए एक एक्रोनिम यूज़ करता हूँ, SIP। क्या है, स्ट्रक्चर्स। जगत का स्ट्रक्चर इससे बनता है। फिर जो हमारे इंक्लिनेशंस होते हैं ये इससे बनते हैं, और जो पाथ्स कहाँ जाना है वो चुनते हैं हम। तो SIP, ये गुण जो है ये तीनों करते हैं। ये इस जगत का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम में प्रवृत्तियाँ निर्माण करते हैं जिससे कि हम खींचे जाते हैं, और फिर प्रवृत्ति के अनुसार जो हमें जो है मार्ग देते हैं, या ये करना है, वो करना है, वो करना है। अभी जो मैं पाथ्स बोल रहा हूँ, ऐसे हम कहते हैं कि अभी कोई व्यक्ति बहुत जोर से चिल्ला रहा है तो हम कह सकते हैं वो रजोगुण में है, तमोगुण में। मतलब क्या है, वो एक तरह से वो उस तरह से खींचा जा रहा है। बाद में बोलते मैंने ऐसे क्यों बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई रस्सी थी, खींच रही थी तुमको। पर हम बोलते हैं शायद कि अगर आप कोई बगीचे में जाते हो तो सत्वगुण में है, कोई मार्केट में जाते हो तो रजोगुण में है, कोई शराब खाने में जाते हो तो वो तमोगुण में है। मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल्स है। ये आप ये रास्ता चुनोगे तो ये आपको तमोगुण की ओर ले जाएगा। तो जो प्रकृति, ये अभी 3 उदाहरण से ये गुणों का पूरा जो संकल्पना है समझ में नहीं आती है। पर थोड़ा ये कभी कभी शिक्षण होता है, उसमें 2 चीज़ें होती है। शिक्षण में एक है जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंपल करे, और दूसरा है जो सिंपल है उसको कॉम्प्लिकेटेड करे। क्योंकि क्या है, क्योंकि हम किसी चीज़ को बहुत सिंपल समझ लेते हैं तो उतना सिंपल नहीं है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कॉम्प्लिकेट समझना भी ज़रूरी है। तो ये एक पूरा जो गुण है उसके द्वारा पूरा मोह का जो ये जाल बना हुआ है वो पूरा एक सिस्टम है वो, और पूरा गुणों से बनता है। तो गुणों से बाहर का जगत निर्मित होता है, गुणों से हमारी वृत्ति निर्मित होती है, और गुणों से इस जगत में हमें पर्याय मिलते हैं। तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर हमको चुनना है इसमें। तो अभी यह समझने के बाद हम देखते हैं अभी कि अभी आजकल हमें, आपने कुछ वर्चुअल रियलिटी देखा होगा। क्या होता है, कोई जो मेटा ने कुछ गॉगल्स बनाए थे, तो आप गॉगल पहन लेते हैं। वो किसी देखा है मेटा के गॉगल्स कि किसी ने पहने हैं, पहने भी है आपने। तो वो ऐसा मोह होता है ना कि आप देखते हैं। और मैं यहाँ पे एक भक्त ने, मैं दिल्ली में था, वहाँ पे उन्होंने गोवर्धन लीला पूरी मेटा AI पे बनाई हुई है। तो मेटा गॉगल्स के साथ बनाई। तो क्या है, वो पहन लेते हैं, और फिर आप जब पहन लेते हैं तो आपको लगता है कि आप गोवर्धन लीला में हैं। तो वहाँ पे एनिमेशन से क्या है, इंद्र को दिखाया है, फिर एनिमेशन से सारे बारिश होने लगती है। और नीचे देखते हैं तो सब जगह नीचे देखते हैं तो पूरा क्या, यहाँ पे ज़मीन है वो पूरी गीली हो रही है। ऊपर देखते हैं तो बिजली कड़क रही है, और फिर कृष्ण दिखते हैं। और फिर हम जब देखते हैं तो अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो ऐसा लगता है बाजू से दौड़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा वो बनाया उन्होंने। जो वो ऑफकोर्स और टेक्नोलॉजी एडवांस कर सकते हैं, पर जो VR, वो एक बार गॉगल पहन लिया तो आप कहाँ हैं वो दिखता ही नहीं है। तो अभी वो ऐसे फ्रेंचाइजी करके वो सारे मंदिरों को वो देना चाहते हैं। तो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में उन्होंने क्या किया है, वो लोग पे करते हैं कुछ, और आप गोवर्धन लीला का अनुभव करो बोलते हैं। तो बहुत से लोग अनुभव कर लेते हैं।
अलग अलग चीज़ों ये जो थीम पार्क्स होते हैं अमेरिका में, उसमें काफ़ी कॉमन है वो, जो कि आपको अलग अलग अनुभव करना है। किसी को अनुभव करना है कि जब डायनासोर्स जगत में थे तो क्या था, तो आप वो पहन लो जुरासिक पार्क का मेटा, और आप डायनासोर लगता है आपके ऊपर ही आ रहे ऐसा लगता है। तो फिर जैसे अर्जुन बोलता है ये वो नहीं चाहिए मुझे, बहुत हो गया, तो 11वें अध्याय में बोलते हैं ना मुझे दर्शन नहीं करना है, तो वैसे हो जाता है वो। तो मैं जब भी स्टैनफोर्ड में था, वहाँ पे मुझे एक वक्त वहाँ पे AI लैब में काम करते हैं, वहाँ पे मुझे ऐसे ही दिखाया था। उसमें वो क्या बोल रहे थे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वो, अगर हम कोई यूट्यूब देख रहे हैं तो एक यूट्यूब देख रहे होते तो क्या होता है, बाजू में अगर फुल स्क्रीन नहीं गया तो सजेस्टेड वीडियो आ जाते, और फिर हम देखते कुछ, उसको क्लिक करते। पर ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप किसी दूसरे वीडियो को देखते हैं और वो आप टाइम सेट कर सकते हैं, अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा किसी और दूसरे वीडियो को देखते हैं तो वो प्रोग्राम वो देख के उसको एक क्लिक मान लेता है, और आपको क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 5 सेकंड आपने उसके वो देखा तो खुद खुल जाएगा वो। तो क्या है, वो किए बिना ही यहाँ पे तो मोह हो जाने के तो कम से कम क्लिक करना पड़ता है। तो अभी पहले तो क्या है, किसी को एक पल वो मंदिर में है, फिर उससे अगर वहाँ पे शराब पे नहीं जाना है तो फिजिकली कहीं दूर जाना पड़े चलने को। यहाँ पे क्या है, हम एक मंदिर में दर्शन देख सकते हैं, फिर उसके बाद में एक क्लिक करके कोई अश्लील साइट पे जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है, जो हमारा पूरा एक्सटर्नल चेंज जो है बड़ा आसान कर देता है। पर अभी ऐसे क्लिक भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ देखो, एक साइड देख रहे हो, दूसरी साइड देखना चाहते हो, चले जाओ वहाँ पे। एक मूवी देख रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो, दूसरा वीडियो चले जाओ। तो ये जो मोह है, तो हम जब ऐसे है कि हम एक चीज़ कर रहे हैं तो हमारे मन में ही जब ये गुणों के कारण प्रभाव आ जाता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बोलते हैं यार थोड़ी भूख लगी है मुझे, यार ये पढ़ाई करें, एक्चुअली कल रात को मैं लेट से सोया, जल्दी उठा, अभी तो सोना चाहिए मुझे। तो वो आता है विचार, और जैसे ही वो विचार आता है उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं, विचार पे विचार करते हैं, तो क्या होता है, वो पॉपअप हो जाता है, ध्यायतो विषयान पुंसः। तो उससे क्या होता है, वो प्रणश्यति हो जाती है। तो ये सब कैसे हो रहा है, जो प्रपोज होता है, जो पॉपअप होता है, पहले लिंक आता है फिर वो पॉपअप होता है, ये सब गुणों से हो रहा है। तो अभी जब भगवान बता रहे हैं गुणों का लक्षण, ये कैसे बता रहे हैं, वो पहले ये बता रहे हैं कि ये हर एक गुण का एक अपना अपना लक्षण होता है। तो वो बताते हैं कि अभी गुणों के लक्षण में प्रधान ये है कि हर गुण में हम उनको रस्सी कह सकते हैं, और रस्सी ज़रूर है ये, पर क्या है, वो हर एक रस्सी अलग अलग तरह से हमें खींचती है। तो क्या होता है कि हम जब क्या करते हैं, कंटेम्पलेशन या डेलिब्रेशन मतलब विचार करना, जो डेलिब्रेशन, क्योंकि हम पहले विचार करते हैं और फिर एक्शन, कार्य करते हैं, ये आदर्श है, फर्स्ट थिंक एंड देन एक्ट। तो सत्व में ये फर्स्ट होता है, इसके बाद में सेकंड होता है, तो पहले सोचना फिर कार्य करना। रजस में क्या होता है, पहले कार्य करना और बाद में सोचना। और तमस में क्या होता है कि बोथ एंड नीदर, कि हम दोनों कर रहे हैं पर दोनों हमें पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। कि भगवान बोलते हैं सत्वगुण का लक्षण है प्रकाशम, प्रकाश उपजायते। तो प्रकाश का मतलब क्या है कि जब हम कार्य कर रहे हैं, मुझे कुछ खाना है, तो जो गीता जो है ये काव्यात्मक ग्रंथ है, तो इसलिए कई बार उपमाओं से बात बताई जाती है। जब बोलते हैं कि सत्वगुण का लक्षण है सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर इसका लक्षण ये है कि सारे जो शरीर के द्वार है वो प्रकाश से उत्पन्न, प्रकाश से प्रज्वलित हो जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। तो
अभी मैं सारे सेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, मैं मेनली हमारे अंदर कौन सा गुण कब है वो कैसे समझ सकते हैं हम। तो जब अभी ये बता रहे हैं कि सारे जो देह के द्वार है वो क्या मतलब इंद्रिया है, हमारे इंद्रिया में प्रकाश आ जाता है। प्रकाश का मतलब क्या है? क्या अगर कोई सत्वगुण में व्यक्ति है, उसके कानों के और देखो कानों से कोई रोशनी आ जाएगी, या उसकी नाक से रोशनी आ रही है बाहर? नहीं, वो ये जो है एक सिंबॉलिक है। अभी यहाँ पे दरवाजे है, अगर मान लीजिए रात है यहाँ पे और दरवाजे के बाजू में कोई लाइट नहीं है, तो कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है ये पता नहीं चलेगा, और कौन बाहर खड़ा है वो भी नहीं दिखेगा, कौन अंदर है वो भी नहीं समझेगा हमको। तो वैसे क्या उसी तरह खास करके क्या अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है वो हमको पता नहीं चलेगा, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो जब जब प्रकाश होगा तो कोई दिखता है, ये व्यक्ति आ रहा है उसको स्वागत करना चाहिए, व्यक्ति आ रहा है उसको रोकना चाहिए, बताने दो उसको पाबंदी करनी चाहिए उन पर। तो वैसे ही जब हम सत्वगुण में होते हैं तो हम क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान रहता है। नहीं तो क्या है, कोई बातचीत करते करते खाते जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या खा रहे हैं, कोई याद नहीं रहता है, खाते जाते हैं। कहीं बोलते हैं, कहीं बोलते समय क्या होता है, कभी कभी गॉसिप होने लगता है, हम प्रजल्प करने लगते हैं, और क्या बोल रहे हैं वह हमें ध्यान नहीं रहता है, गुस्सा आ जाता है कभी कभी। तो अभी क्या हमारे इंद्रियों के अंदर आ रहा है, क्या इंद्रियों से बाहर जा रहा है, जब उसके बारे में हम सचेत रहते हैं तो वो सत्वगुण का एक प्रधान लक्षण है। जो तो ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, कौन सा प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश है मतलब अभी हम एक तरह से हमारे इंद्रियों के सिक्योरिटी गार्ड हो जाते हैं। कोई अब अगर इस मंदिर का सिक्योरिटी है हमारे इसमें, तो क्या है, किसको अंदर आना देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है, उसके थोड़ा हम वो जांच करते हैं। तो ये जो है एक तरह से ये एक काव्यात्मक रूप से भगवान बोल रहे हैं, बी कॉन्शियस, बी माइंडफुल, आप अवेयर रहो, आप सचेत रहो, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये सत्वगुण का लक्षण है। तो अभी कुछ खाना है, कोई देता है, हाँ अभी खा सकता हूँ मैं, कल सुबह खा लूँगा, वो क्या अभी नहीं खाऊंगा मैं कल, पर हम ऐसा प्रसाद नहीं ले, हम ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, जो बोल सकते हैं हम। बोलना है, गुस्सा आ रहा है, कुछ बोलने का वेग आ रहा है, पर नहीं, ये बोलूँगा तो है, इससे जो समस्या है, जो परिस्थिति और विकट हो जाएगी, तो नहीं बोलूँगा। सत्वगुण का लक्षण है। तो लुक बिफोर यू लीप, कि आप विचार करने, कूदने के पहले आप पहले विचार करो। फिर बाद में भगवान रजोगुण का लक्षण बताते हैं, लोभ प्रवृत्तिरारंभ। तो उसमें क्या होता है कि लोभ मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और फिर प्रवृत्ति मतलब क्या है कि जो व्यक्ति में इंक्लिनेशन है उसके अनुसार ही वो कार्य करने लगता है। उसको कुछ मूवी देखने की इच्छा हो गई, मूवी देख लेता है, और कुछ खाने की इच्छा होती है तो खाने लगता है, किसी से बातचीत करनी होती है तुरंत बातचीत करने लगता है, घंटे गवा देता है वो उसमें। आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा। तो आरंभ कर्मणाम मतलब क्या है, वो नए नए प्रोजेक्ट चालू करता है और बड़े उत्साह से करता है, वो प्रयास भी करता है उसमें, पर क्या है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है, चालू कर देता है फिर छोड़ देता है उसको। क्यों? क्या है, अशमः स्पृहा, इच्छा सब में होती है, पर ऐसे व्यक्ति में इतनी इच्छा होती है कि वो इच्छाओं से वो व्यक्ति वास्तव में खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है। सो हमें डिज़ायर्स होते हैं, वी शुड कंट्रोल आवर डिज़ायर्स, नॉट दैट आवर डिज़ायर्स कंट्रोल अस। ऐसे इच्छाओं को हमें दमन नहीं करना है, पर हमारे इच्छाओं पे हमें नियंत्रण होना चाहिए, न कि हमारे इच्छाएं हमें नियंत्रण करेंगे। तो रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो ये रजोगुण के लक्षण हैं कि हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ जाता है तो ऐसे लक्षण आते हैं। तो प्रधान रूप से क्या है, जो प्रवृत्ति जागृत हो जाती है अंदर, वह कार्य तुरंत व्यक्ति करने लगता है। तो इसीलिए क्या है, ये इसको अगर हम कहेंगे लुक बिफोर यू लीप, वो आप कार्य करने के पहले देखो क्या कर रहे हो। कहीं कूद रहे हो तो कूदने के पहले देखो कहाँ जा रहे हो तुम, ये लुक बिफोर यू लीप है। पर ये जो है रजोगुण क्या है, जो नाइकी का स्लोगन है, जस्ट डू इट। करो, अभी जो कैसे प्रवृत्ति आती है करो। अभी रजोगुण एक तरह से बुरा नहीं है,
एक तरह से जरूर सत्वगुण से बुरा है वो, पर रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा है। पर तमोगुण में क्या होता है, भगवान बोलते हैं, अभी इसके लक्षण बताया है, सत्वगुण का लक्षण है प्रकाश, रजोगुण का एक डिफाइन लक्षण है प्रवृत्ति, और फिर भगवान तमोगुण का एक नकारात्मक उसे बोलते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। तो व्यक्ति को कोई एहसास नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और अप्रवृत्तिश्च का महत्वपूर्ण यहाँ पे लक्षण है, ये महत्वपूर्ण है कि देखिए हम सबको कुछ प्रवृत्तियाँ होती है। किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को काउंसलिंग अच्छा लगता है, किसी को दूसरों का देखभाल करना, केयरिंग अच्छा लगता है। अलग अलग ये प्रोफेशंस होते हैं, उसमें प्रवृत्तियाँ होती है। अब तो उसके अनुसार हम कार्य करेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से वो अच्छा कार्य कर पाएंगे। पर यहाँ क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, एक प्रवृत्ति होती है, पर वो प्रवृत्ति के अनुसार भी कार्य करने के लिए थोड़ा दृढ़ संकल्प लगता है। See, even when we do the things we like, there will be times when we don't like those things. कि हम जो कार्य करना चाहते हैं वो भी करते हैं। किसी को मुझे प्रवचन देना अच्छा लगता है, तो ठीक है, पर अगर आपको प्रवचन देना अच्छा लगता है, फिर भी कभी कभी ऐसा समय आएगा कि क्या है कि शायद ऐसे विषय पे आपको प्रवचन देना है, आपको रुचि नहीं है, ऐसा ऑडियंस है ज़्यादा उसमें रुचि नहीं है, क्या है कि आपको प्रवचन के तैयार करना है, वो तंग आ गए आप। तो अगर हम केवल हमारे लाइक्स के अनुसार जाएंगे तो हम जो हमारा स्वभाव है वो करने में भी, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो भी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो कोई होते हैं, कोई म्यूजिशियन होते हैं, वो म्यूज़िक ऐसी फील्ड है कि उसमें एक तरह से माया के प्रलोभन बहुत आ जाते हैं। अरे सृष्टि के जो सीक्वेंस है, सृष्टि जैसे आती है उसमें बताया गया था, जैसे ही गंधर्व आते हैं अप्सरा भी साथ साथ आ जाती है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर कोई म्यूज़िक में बहुत यशस्वी बन जाता है तो फिर उसको पॉपुलर हो जाता है, पुरुष है स्त्री है जो भी है, तो उनको बहुत फेम आ जाता है, उनकी बहुत फॉलोइंग आ जाती है। तो फिर क्या होता है, उससे प्रलोभन हो जाता है उनको, और जब प्रलोभन हो जाता है तो फिर वो उससे पूरा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कई बार आप लोग जानते हो, देखे होगे, कोई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर क्या होता है उनको वो क्षमता बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, पर वो कुछ अलग आदत, बुरी आदतों में फंस जाते हैं, और उनका टैलेंट होते हुए भी वो सक्सेसफुल नहीं होते। अभी भारत में जो सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर थे, तो अभी सचिन तेंदुलकर और दूसरा एक क्रिकेटर था, दोनों साथ साथ ही बॉम्बे में खेला करते थे, विनोद कांबड़ी नाम था दूसरा उसका। वो भी जब पहले आए तो ऐसे लगे थे दोनों सुपरस्टार बन जाएंगे, पर फिर जो विनोद कांबड़ी था कुछ बहुत सक्सेसफुल बन गया, फिर वो कुछ नशे में फंस के साथ शराब के आदत में फंस गया, और फिर बहुत कुछ हो गया। तो अभी कुछ एक महीने पहले रिपोर्ट आया था कि उसके पास अभी अपने रहने के लिए भी पैसे नहीं है। तो फिर वो BCI से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे कुछ आप पेंशन दे दो। तो अभी क्या है कि एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, उसकी निंदा नहीं करनी है हमको, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि क्या होता है कि प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं रजोगुण से, पर अगर तमोगुण ज़्यादा होता है, जो हमारी प्रवृत्ति है वो भी हम नहीं कर पाएंगे, जो स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति। तो मतलब क्या है, अगर केवल रजोगुण होगा, उसमें थोड़ा सत्व नहीं है, तो क्या होता है रजोगुण तमोगुण की ओर चला जाता है। मतलब इसीलिए कई बार जो होते हैं, जो बड़े परफॉर्मर्स होते हैं, उनको कोच चाहिए होता है, क्योंकि होता है कि वो अपने पैशंस में चले जाएंगे, फिर मोहित हो जाएंगे वो, तो उनको सत्वगुण में रहने को बोल, थोड़ा सा सत्वगुण चाहिए सबको। तो रजोगुण एक तरह से तमोगुण से अच्छा है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, जो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है ये पता नहीं है, मेरी प्रवृत्ति है क्या उसके अनुसार कार्य कर रहा हूँ वो भी ध्यान नहीं है मुझे। तो वो पूरा मोह में, प्रमाद मोह एवच। अभी एक तरह से मोह हर जगह होता है जगत में, सत्वगुण में भी थोड़ा मोह है, पर यहाँ पे ये एक ऐसा मोह है, व्यक्ति इस जगत की दृष्टि से भी पागल लगता है, जो कर रहा है पूरा आत्मविघातक कार्य कर रहा है। अभी आध्यात्मिक दृष्टि से सारे भौतिक जगत का मोह एक तरह से पागलपन है, हम शाश्वत आत्मा हैं और हम अशाश्वत चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। पर क्या है, सब प्रकार का मोह एक समान नहीं है। कोई सत्वगुण में है, अभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, हम इसको देखेंगे, अगर पेरेंटिंग देखते हैं, माता पिता है अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो अभी कोई सात्विक माता पिता है
तो जो मान ली राजसिक माता पिता है, वो सोचेंगे कि हमको बहुत पैसा कमाना है, हमारे बच्चों को सब कुछ अच्छी चीज़ें देनी है और बच्चों को बहुत यशस्वी बनाना है, उनको भी सक्सेसफुल बनाना है, उनको भी फेमस बनाना है, और वो फेमस बन जाएंगे तो उससे हमारा भी फेम बढ़ जाएगा। तो अभी ऐसे माता पिता जो है, शायद उनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति कुछ है नहीं, शायद उनमें ज़्यादा वैल्यूज़ पे भी जोर देना नहीं है। वो लेके आए कि ये जो है ना, एथिक्स जो है होता है दिखावा होता है केवल, जो महत्वपूर्ण क्या है सक्सेस है, आपको यशस्वी होना है, और यशस्वी होने के बाद जो वैल्यूज़ है वो तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुम ऑनेस्ट हो, तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुम दूसरे के लिए केयर करते हो, पर असली में तुम्हें अपने सक्सेस का ही केयर करना चाहिए। वो ऐसे सिखाएंगे। पर ये माता पिता, अगर मान लीजिए उनका बच्चा कोई बीमार हो जाएगा, उसके सर्जरी के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वो शायद ज़मीन आसमान एक कर देंगे, अपने जेवर बेच देंगे, अपना घर गिरवी रख देंगे। तो रजोगुण में भी जो है भौतिक दृष्टि से वो अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अगर कोई तमोगुण में है तो कैलिफोर्निया में एक रूल बनाया उन्होंने, क्या है कि अभी जब कार चलाते हैं, कार में जाते हैं लोग, तो कार में कई बार एक्सीडेंट होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे बोलते हैं कि कार में वो आगे नहीं बैठ सकते अपनी माँ की गोदी पे, वो पीछे कार का एक सीट होता है, पीछे कार में एक बच्चों के लिए स्पेशल सीट होता है और सीट पे उनको बैठना होता है। और बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो क्या है कि उनको वो सीट भी उल्टा कर देते हैं, ताकि क्या है अगर कुछ क्रैश भी हो जाएगा तो पीछे होगा तो इतना उनका इंजरी नहीं होगा। तो हुआ क्या, 3-4 बार वो माता पिता, माता अकेले हो सकती, पिता अकेले हो सकते, जो भी है, वो बच्चे को कार सीट पे पीछे रख गए और कोई शॉपिंग मॉल में चले गए, भूल गए बच्चा है पीछे। अभी अपने बच्चे को साथ में लेके कैसे भूल सकता है कोई। तो कार बंद कर दिया और वो बच्चा, उसके घुटन से मृत्यु हो गई उसकी। अभी कोई माता पिता अपने बच्चे को कैसे भूल सकते। तो फिर उन्होंने रूल बनाया अभी कैलिफोर्निया में कि वो कार में ही एक ऐसा सेंसर होगा, जैसे कि अभी अगर आपने सीट बेल्ट लगाया नहीं है तो क्या है, बीप 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 होने लगता है। तो वैसे अगर जब आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो और पीछे जो बेबी सीट पे कोई, चाइल्ड सीट पे कोई बैठा है, तो बीप 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 होने लगता है। तो अभी ऐसे माता पिता करने वाले बहुत कम है, ऐसे बहुत कम है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब लोग करते हैं, पर ऐसे हुए घटना, दुर्भाग्यवश से घटना हुए है। तो फिर वो एक अमेरिका में सोशल कमेंटर बोलते हैं कि जो लोग अपने बच्चों को भूल जाते हैं उनको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। वो अगर आप अपने बच्चों को भूल जाओगे तो वो क्या है, वो तामसिक है। मैं एक भक्त बताए थे कि उनके पिता नहीं थे, वो अमेरिका में बहुत सिंगल मदर्स होते हैं, पिता, वो कहते हैं कि द फादर इज़ नॉट इन द पिक्चर, वो कौन है पिता, कहाँ है, पता भी नहीं है। तो वो माता उनको देखभाल करती थी, पर क्या है वो जब बच्चे थे तो उनकी माँ ड्रग एडिक्शन में फंस गई। तो बोल रहे थे कि मैं 5 साल का था तब से मैं मेरी माँ का देखभाल कर रहा था। तो वहाँ पे अमेरिका में ऐसे होता है कि सूप किचन्स होते हैं, जो कोई गरीब है जिनका पैसा नहीं है तो वहाँ पे जाके आपको फूड पैकेट्स मिलते हैं। तो मैं मेरी माँ को याद रहता, हमको यहाँ पे जाना है, ये लाना है। कभी कभी मैं मेरी माँ का सिग्नेचर सीख लिया और वो सिग्नेचर मैं ले लेता था। तो अभी छोटे बच्चे पे ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। जो तामसिक पेरेंटिंग होगा वो क्या है, वो एक तरह से हमने किसी बच्चे को देखा है, किसी हमारा बच्चा भी नहीं होगा, कोई दूसरे का बच्चा अगर अकेला हम रास्ते में देखें तो कौन है ये, तो किसके माता पिता है कि नहीं। एक नर्चरिंग का प्रवृत्ति स्वभाव ऐसे आता है, संरक्षण करने का, देखभाल करने का, मदद करने का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। तो तमोगुण में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो भी नहीं रहता है, वो तमोगुण बहुत खतरनाक है एक तरह से। अभी सात्विक पेरेंट्स अगर होगे तो क्या होगे, न केवल वो भौतिक यश देखेंगे, पर वो देखेंगे हाँ पैसा महत्वपूर्ण है, यश जो ख्याति महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा तुम्हारे जो वैल्यूज़ है वो महत्वपूर्ण है। कि हमें तुमको अच्छे संस्कार दे रहे हैं कि जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो आध्यात्म महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण है, तो ये सात्विक है। तो क्या है, सात्विक, राजसिक, तामसिक ये हर जगह में आता है। और वो एक व्यक्ति भी अलग अलग समय, कोई सात्विक में हो सकता है, कोई राजसिक में हो सकता है, कोई तामसिक में हो सकता है, पर सबका एक प्रधान मोड होता है काम करने का। और हम खुद देख सकते हैं कि मैं कौन से गुण में काम कर रहा हूँ। तो तमोगुण जो है ये बहुत ही घातक होता है। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर हम तमोगुण को जहर मानते हैं तो रजोगुण ये है, ये एक तरह से वो जहर के लिए एंटीडोट है। जहर का जो प्रतिकार करने का शक्ति रजोगुण में होता है।
ऑफ कोर्स पूरी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या है, रजस और तमस दोनों जहरीले हैं, कि दोनों से क्या है, इस भौतिक मुंह में रहते हैं हम। सत्व और शुद्ध सत्व जो है वो पूरा एंटीडोट है, पर रजोगुण भी इस जगत की सृष्टि, जगत को चलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी ये देखकर वे आगे बताते हैं भगवान कि इसके गुणों के परिणाम क्या होते हैं। बोलते हैं कि अगर आप सत्वगुण में मृत्यु होगी तो आप ऊपर जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे चित्र दिखाया था कि जो पाथ है, यहाँ पे जो मार्ग है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ये 3 मार्ग है, तीनों मार्गों से अलग अलग दिशाओं में जाओगे आप। कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, आप सत्व में रहोगे तो ऊपर जाओगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसः, अगर रजोगुण में रहेंगे तो आप जिस परिस्थिति में इस भौतिक जगत में है उसी भौतिक जगत में रहोगे आप। फिर जघन्य गुणवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुणवृत्तिस्थो, जो ऐसी वृत्ति है जिससे कि जघन्य, जो घृणास्पद वृत्ति है, वो तमोगुण का लक्षण है। अभी इसके बाद में अर्जुन सवाल पूछते हैं कि ठीक है, ये समझ में आ गया मुझे गुणों को, पर गुणों के परे कैसे जाना है। तो अर्जुन सवाल पूछते हैं, वो हम सवाल देख लेते हैं, उसमें उसका जवाब देखेंगे संक्षिप्त में। कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान्, तो क्या लिंग यहाँ पे क्या लक्षण है कि 3 गुणों के अतीतो भवति प्रभो, तो क्या लक्षण है उन व्यक्तियों के जो 3 गुणों के परे गए हैं। किम आचारः कथम चैतांस त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, तो किम आचारः, कैसे उनका आचरण होता है, और ये 3 गुणों के परे कैसे जाना है। तो अभी इस तरह से 3 सवाल है। एक है कि अगर मुझ में कौन सा गुण है ये कैसे समझ सकता हूँ, मैं कैसे गुणों से पूरा जा रहा हूँ। पहला है कैर्लिंगै, सो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो किम आचार है वो बर्ताव है, वो एक्सटर्नल है, मैं खुद के बर्ताव से भी देख सकता हूँ, दूसरों के बर्ताव से भी देख सकता हूँ। और आखिरी है कथम, कैसे इन 3 गुणों के हमें परे जाना है। तो ये 3 सवाल है अर्जुन को पूछते हैं और भगवान जवाब देते हैं उसमें। तो एक तरह से भगवान 2 चीज़ें बता रहे हैं कि हम एनालिसिस, विमर्शन, विश्लेषण से हम 3 गुणों को समझ के उसके पर जा सकते हैं, और दूसरा है कि भक्ति के मार्ग से हम उनके पर जा सकते हैं। तो हम दोनों देखते हैं संक्षिप्त में। तो भगवान बोलते हैं वही 3 जो हर गुण के लक्षण थे, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। तो ये 3 गुणों के लक्षण बता रहे हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, सत्व, रजस, तमस। कहते हैं भगवान न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसका मतलब क्या है, न द्वेष्टि, मतलब अगर हम, मैंने पहले 6ठे अध्याय में शायद बताया था कैसे कि ये हमारा जो स्क्रीन है उस पर पॉपअप विंडो आते हैं, अभी मैं बता रहा था। तो जब कोई जब हम एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो दूसरा ऐसे वीडियो आता है, हम कोई आध्यात्मिक वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे कोई मूवी का सॉन्ग आ जाता है, तो उसका न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ये आ गया है, वो आएगा, उससे द्वेष नहीं करना है। ये क्या है, एक उसका यूट्यूब का एल्गोरिथम है, उससे अलग अलग चीज़ें आते रहती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, अचानक कोई मूवी का सॉन्ग याद आ जाता है हमारे मन में, या फिर ये याद आता है उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, तो उससे गुस्सा नहीं होनी, क्यों आ गया ऐसे, न द्वेष्टि, वो आएगा। पर क्या है कि वो एक प्रकृति की प्रक्रिया से आते रहेगा और कोई चला जाता है। न निवृत्तानि कांक्षति, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कर रहे होते और करने में रुचि होते, डिस्ट्रैक्शन हम ढूंढ रहे होते कि जब कर रहे मन नहीं लग रहा तो कोई एक्सक्यूज़ मिलता है कि जब नहीं करे, कुछ हम बैठ के जब कर रहे एक्सक्यूज चाहिए, अरे फ़ोन आ गया, फ़ोन देखने चले जाते बाहर। और तो फिर क्या होता है, जब कोई चला जाता, कोई गुण आता है तो उससे आप घृणा मत करो, कोई गुण का प्रभाव चला जाता है तो उसके पीछे मत दौड़ो। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी अभी आप सुन रहे हैं तो शायद सुबह है, ये सत्वगुण है, सत्वगुण से हम अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, खास करके आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं।
पर जो गुण अपनी पद्धति से आएंगे चले जाएंगे। तो अगर कोई गुण चले जाता है तो उसका उससे ज़्यादा विचलित मत होना। ये क्यों चला गया? अभी मैं सुबह था तो इतना विचार करके कार्य कर रहा था, अभी कुछ विचार नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं, ये सब मन की प्रक्रिया है, गुणों के अनुसार होती रहती है। तो जैसे हो रहा है उससे क्या होता है कि जो इसको कहते हैं भगवान, इंग्लिश में बोलता हूँ फिर इसको ट्रांसलेट करता हूँ उसे, डोंट गेट इमोशनल अबाउट योर इमोशंस। कि कौन सी भावनाएं मन में आ रहे हैं उसके बारे में भावुक मत हो जाओ तुम। यानी मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? कभी क्या होता है, मैं गुस्सा, आपने फैसला किया था मुझे गुस्सा नहीं करूंगा, और फिर गुस्सा आता है, फिर कोई याद रहता है तुम गुस्सा कर रहे हो, नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। तो क्या होता है, पहले हमको गुस्सा आता है और फिर गुस्सा क्यों आया है उस पर गुस्सा आ जाता है। तो क्या है, तो जो मोह आएगा, डोंट गेट इमोशनल अबाउट योर इमोशंस। जो मोह अच्छी के भावना आ गई, ये क्या है, एक तरह से ये मन के जो मशीन है उसमें एक पॉपअप आ गया है, ये आएगा और जाएगा। तो क्या करेगा इसके बारे में भगवान बोलते हैं, उदासीन वदासीनम गुणैर्यो न विचाल्यते। तो एक तरह से उदासीन रहो आप क्या हो, विचलित मत हो जाओ उससे। गुणैर्यो न विचाल्यते, ये आ रहा है जा रहा है। और ये अभी उदासीन वद बोल रहे, उदासीन नहीं बोल रहे, उदासीन वद बोल रहे हैं। तो अभी ये उदासीन वद का मतलब क्या है, आप एक तरह से डिटैच, लाइक डिटैच्ड। तो अभी मान लीजिए कोई क्रिकेट की मैच चल रही है और क्रिकेट मैच में एक व्यक्ति हमेशा बीच में रहता है, बाकी सब इधर उधर जाते हैं, पर एक बीच में कौन रहता है हमेशा, अंपायर। तो अभी जो अंपायर है उसको क्या करना है, उसको इंग्लिश में शब्द आता है, एक शब्द है डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, दूसरा शब्द है अनइंटरेस्टेड। तो मैंने एक बार एक कॉलेज में पूछा, ये मैं पॉइंट बता रहा था कॉलेज लेक्चर में, कि डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में कुछ फ़र्क है क्या? तो एक विद्यार्थी हाथ उठाया, बोले इसके फ़र्क में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अनइंटरेस्टेड मतलब क्या है, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, नो इंटरेस्ट। अनइंटरेस्टेड मतलब अनकेयरिंग, इसकी परवाह ही नहीं करता हूं मैं। डिसइंटरेस्टेड मतलब इम्पार्शियल, इंग्लिश में कहते हैं नो वेस्टेड इंटरेस्ट, नो सेल्फिश इंटरेस्ट। कि अभी जो अंपायर है, अभी अंपायर जब अंपायरिंग कर रहा है तो अभी कोई बॉल जाके बैट्समैन के पैर को लगता है और सारे प्लेयर्स अपील करते हैं, हाउ इज दैट? अंपायर बोलता है, अरे मैं मैच नहीं देख रहा था, मैं बॉल को नहीं देख रहा था। तो तुम्हारा काम है, वो तुम्हें देखना चाहिए। अगर तुम नहीं करते हो तो अब तो अंपायर नहीं बन सकते। पर क्या है कि जो अंपायर है वो अभी सारे प्लेयर्स बहुत जोर से अपील कर दे, अरे इन्होंने सबने इतना जोर से अपील किया, जरूर आउट होगा, आउट दे दे इसको। नहीं, और मान लीजिए कोई बैट्समैन है, तुरंत बोलता है कि वो बैट को उठा लेता है, बैट को बॉल लगाता, अरे ये बैट्समैन इतना बोल रहा है बैट को बॉल लगाता, तो फिर आउट नहीं है। तो ऐसे नहीं है, किसी के प्रति पार्शियल नहीं होना चाहिए। जो अंपायर है उसको जो डिसीजन लेना है, अंपायर डिसीजन कैसे लेता है, अंपायर को कैसे होना चाहिए, अनइंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड। तो ये उदासीन वद जो शब्द है, मतलब क्या है, व्यक्ति को एक अंपायर के समान होना चाहिए कि मेरे अंदर अलग अलग भावनाएं आएगी, अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग इच्छाएं आएगी। तो जो आएगी डिसीजन, अंपायर डिसीजन कैसे लेता है, वो जो अपील है उसका वॉल्यूम पे नहीं लेता है, वो किसने कितना जोर से अपील किया, वो किस पे लेता है, मेरिट ऑफ द अपील, क्या एक्चुअली हुआ है उसके आधार पर मेरिट कह सकते हैं, वैलिडिटी ऑफ द अपील। तो वॉल्यूम नहीं पर वैलिडिटी। तो उसी तरह से हमें कुछ इच्छा आ जाती है कि अरे मुझे अभी, मैं इतने समय से बैठा हूं, मुझे कुछ करना है अभी। तो क्या अभी करना है, थोड़ी देर के बाद में करना है? नहीं, ये जो काम है अभी करना चाहिए, तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा अभी। पर तो ये हम खुद बुद्धि से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं ये अभी थोड़ा 10-15 मिनट चलने वाला, ये खत्म हो जाएगा फिर हम जाएंगे, तो बोले कि अभी नहीं कर सकते। तो क्या है, जो हमारे
गुणों के अनुसार प्रवृत्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। ये करो, ये खाओ, ये देखो। तो ऐसे नहीं कि सबको ना बोलना है, ऐसे नहीं कि सबको हाँ बोलना है। हमें क्या करना है? उदासीन वदासीनम, ये गुणों से आ रहा है और खुद को विचार करके फिर फैसला करना है क्या करना है। तो जो ऐसे कर पाएगा, तो जो गुणों के परे जाना है, गोइंग बियॉन्ड मोड्स, ये आखिरी विषय हम देख रहे हैं अभी, गोइंग बियॉन्ड मोड्स। इसके बारे में दो पद्धतियां हैं। एक है कि एनालिसिस, एनालिटिकल, हम खुद विचार करें कौन सा यहाँ क्या, हमारे विचारों के बारे में हम विचार करें, हमारी इच्छाओं के बारे में, हम इच्छाओं से इच्छा नहीं जागरूक है, इच्छाओं के बारे में विचार करते क्या हो रहा है ये। और दूसरा है जो मेरे मन में अलग अलग चीज जागरूक हो रही है, पर मैं भगवान का एक दृढ़ सेवा भाव रखता हूं। तो फिर जो भी विचार आता है, जो भी इच्छा आती है, उस मापदंड के अनुसार मैं फैसला करता हूं, क्या मेरे भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है, क्या भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल है। और वो करेंगे तो क्या है, भगवान बोलते हैं गुणों के प्रभाव के आप परे चले जाओगे। माम चयो व्यभिचारेण, से अगर अभी क्या है कि ये जो हम कह सकते हैं, यहाँ पे आत्मा है, यहाँ पे मन है, फिर यहाँ पे शरीर, पेट में भूख लगी है अभी, तो अगर मैं तो क्या करूँगा, भूख लगी है इसलिए खाना है? नहीं, भूख लगी है तो क्या सही में भूख लगी है, क्या खाने का समय है ये अभी, क्या खाने के लिए थोड़ा और समय के बाद खा सकता हूँ मैं। तो जब हम भगवान की सेवा का भाव रखते हैं तो क्या होता है, उस अभी हम खाने की इच्छा है तो ऐसे नहीं कि खाना नहीं है, पर क्या है, खाने की इच्छा है इसलिए खाना है नहीं है। ठीक है, अभी मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इस सेवा में ये खत्म हो जाएगी, फिर मैं खाना खा लूँगा। तो माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, उसका मतलब क्या है कि अगर हम भगवान की सेवा की इच्छा को दृढ़ रखते हैं तो फिर क्या होगा, ये जगत में जो मोह आएगा, मन में भी जो मोह आएगा, उससे हम ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। आएगा प्रलोभन थोड़ा, पर क्या हो, उसको नहीं बोल पाएंगे। अभी मान लीजिए अभी आप ये क्लास में बैठे हैं,
आपने कुछ प्रयास किया है ताकि आप शारीरिक रूप से इस क्लास में आए हैं। तो मान लीजिए आप घर में बैठ के क्लास सुन रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं, पर क्या है, शायद आपको थोड़ा थकान आ जाती है, थोड़ा नींद आ जाती है। तो क्या घर में बैठे हैं तो क्या आराम से आप सो जाओगे। बोले मैं लेट के सुनूंगा, तो लेट के सुनते हैं, और क्या होता है कभी कभी लेट के सुन रहे होते हैं, कभी सुन के लेट रहे होते हैं, और फिर बाद में क्या होता है सुना चला जाता है, लेटना रह जाता है बस। तो अभी होता क्या है कि अभी आप यहाँ पे आए हो तो एक तरह से वातावरण निर्मित हो गया है, तो उसके कारण क्या है, अभी अगर सोना है तो इतना आसान नहीं है सोना। कोई और देख लेगा, लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पे अगर आप ज़मीन पे बैठे हैं, चेयर पे, इतना कंफर्टेबल तो नहीं है सोना। तो क्या है कि अगर हम सेवा भाव अनुकूल रखते हैं, सेवा भाव को पकड़ के रखते हैं, तो क्या है उससे हम ऐसी परिस्थिति में भी खुद को लेके जाएंगे जहाँ पे जो गुणों का प्रभाव हम पे कम होगा। तो अभी गुणों के परे कैसे जाना है ये एक विशाल विषय है, पर महत्वपूर्ण क्या है इसमें, भगवान बोलते हैं कि एक तो आप विश्लेषण से फैसला कर सकते हो ये करना है ये नहीं करना है, पर दूसरा है कि आप सेवा भाव रखो कि मुझे कुछ भी हो जाए भगवान की सेवा करनी है। तो कभी कभी रजोगुण में जाके भगवान की सेवा करनी होती है, ऐसे नहीं कि सत्वगुण में ही करना है। मैं एक बार नासिक से पुणे से बॉम्बे जा रहा था, और मुझे लास्ट मोमेंट किसी भक्त ने बोला कि तुम क्या ये बॉम्बे में महाराज को देना था, वो दे सकते क्या। तो मैं किसी और भक्त को कॉल किया, उनको मंदिर से बोला आप तुरंत आ जाओ। तो अभी ट्रेन में था मैं, तो वो भक्त आ गए, और मैं उनको कब है कहाँ हो, मैं फ़ोन पे बोल रहा था उनको, और बोले आ रहा हूँ। और मैं देखा कि मैं अभी खिड़की से देख रहा था, और वो आराम से चलते हुए आते को कार ने ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया था, जल्दी आ जाओ। नहीं मैं सत्वगुण में रहना चाहता हूँ। नहीं, अभी सत्वगुण में रहना अच्छा है, पर कभी कभी सेवा के लिए आपको रजोगुण में आना पड़ता है ना, दौड़ के आ जाओ। अभी ये तो एक सिंपलिस्टिक है कहना कि दौड़ना रजोगुण में और आराम से चलना सत्वगुण में है, पर मान लीजिए वैसे भी बोल देते हैं, तो कभी कभी सेवा के रजोगुण में आना पड़ता है। पर क्या है, अगर सेवा भाव बरकरार रहेगा तो हम रजोगुण में जाएंगे, वी विल यूज रजोगुणा, नॉट दैट वी विल बी यूज्ड बाय रजोगुणा। हम रजोगुण का इस्तेमाल करेंगे और फिर पुनः सत्वगुण में आ जाएंगे हम, न कि हम रजोगुण में आके रजोगुण में ही रह जाएंगे या तमोगुण में चले जाएंगे। तो इसीलिए जो इस चैप्टर में अंत में बताया है कि किस 3 गुणों के हम रहो। तो बिजी रहेंगे तो क्या होता है कि दौड़ी करना है, हम एक जगह शांत पे बैठ के भी विचार कर सकते हैं, पर जितना हम खुद को बिजी रखते हैं तो क्या होता है, मन जो अपने आप ऑप्शंस देते रहता है, अरे ये देखो, ये खाओ, ये करो, वो करो, वो उसके लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। ठीक है, अभी मैंने ये सेवा कर ली है, ये जिम्मेदारी कर लिया, अभी मुझे ये करना है। तो क्या होता है कि एक तरह से हम गुणों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, पर जो गुण हम पे प्रभाव करते हैं उसका स्कोप कम कर सकते। तो हम क्लास में बैठे नींद आती है, उसको हम रोक नहीं सकते, पर जब नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ या नहीं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। किसी और को बोल सकते हैं कि हम बाजू बैठे हैं, मुझे नींद आ रही तो आप मुझे उठा दो। हाँ, और बोलते हैं जो हमारे बाजू में बैठे तुम उठ के चले जाओ ताकि मैं सो सकूँ यहाँ पे। तो फिर क्या है, हम जो गुणों को ही बुला रहे, तुम मुझे नियंत्रित कर ले। तो व्हाट कैन वी कंट्रोल, जो हमारे नियंत्रण में क्या है, व्हाट इज को तमोगुण के प्रभाव से शराब पीने की इच्छा आ जाती है, तो वो इच्छा को नियंत्रण नहीं कर पाएगा वो, पर वो ऐसे कर सकता है कि मैं मेरे आजू बाजू में कहीं शराब नहीं रखूंगा। तो क्या है, तो वो इच्छा भी आ जाएगी, तो उसको करना इतना आसान नहीं है। तो अगर हम प्रभा जी बोलते हैं हम आप बिजी रखो खुद को, तो मतलब क्या है कि अभी ये काम कर लिया, ये काम करना है, ये काम करना है, उसमें गुणों से प्रभाव आ जाता है, बोलता है अरे ये कितना क्या करना है, वो देखते हैं, वो खाते हैं, ये करते हैं, नहीं समय नहीं मेरे पास। तो क्या है, जितना हम हमारे जीवन में कैसे है, द मोर
स्ट्रक्चर लाते हैं हमारे जीवन में। स्ट्रक्चर मतलब क्या है? थोड़ा प्लान बनाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्ण भावना कैसे विस्तारित होगी? ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलिजेंस। जितना हम वी ब्रिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या? योजना, प्लान बनाते हैं, तो क्या होगा? द मोड्स क्या करते हैं? द मोड्स कॉज रप्चर। रप्चर मतलब क्या है? वो हमें उद्ध्वस्त कर देते हैं। तो जो जितना हमारा स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा उससे क्या होगा? वो रप्चर कम करवाएंगे। अगर मैंने योजना बनाई, आज सुबह में मैं सत्संग मॉर्निंग प्रोग्राम को जा रहा हूँ, फिर बाद में ये जो ऑफिस में जॉब करना है, बाद में ये सेवा करनी है, बाद में ये सेवा करनी है, ये करना है मुझे, फिर यहाँ पे जाना है। जितना हम खुद के लिए बिजी, मतलब केवल भागदौड़ नहीं रखना है, हमने अच्छी तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे जीवन के लिए, तो क्या होगा? गुणों का प्रभाव उतना हम कम कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई वीकेंड को उठ जाता है, बोलता है भाई क्या करना है, पूरा वीकेंड फ्री है मेरे लिए, तो क्या है, शास्त्र पढ़ सकता हूँ, एक्स्ट्रा जप कर सकता हूँ, कुछ लेक्चर सुन सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सो सकता हूँ, और या फिर अभी क्या है, थोड़ा टीवी देख लेता हूँ मैं। क्या युक्त आहार विहार भी बोला है, तो फिर वो थोड़ा टीवी देख लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए पूरे वीकेंड में हमने कुछ प्लान ही नहीं किया है, तो कभी उसको बिंज वॉचिंग कहते हैं लोग। बिंज वॉचिंग मतलब क्या है? वो शनिवार को सुबह टीवी देखने लगते हैं और फिर वो सोमवार के सुबह तक टीवी देखते रहते हैं, और वो उसी बेड पे सोते हैं, उसी वहीं पे वो कोच पे सोते हैं, कोच पे उठते हैं और बोलते हैं मैंने इस वीकेंड में बहुत वर्कआउट किया। क्या वर्कआउट किया? मैं 10 बार मेरे कोच से फ्रिज तक गया खाना खाने के लिए। तो क्या होगा? अगर कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है हमारे जीवन में, तो गुण बहुत रप्चर कर देंगे। पर जितना हम स्ट्रक्चर ला पाएंगे हमारे जीवन में कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो क्या है, गुणों का प्रभाव उतना कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम
जितना स्ट्रक्चर हमारे जीवन में है उतना गुणों से जो रप्चर है वो कम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की